ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, सोमवार का व्रत सामान्य रूप से दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं होता है, किंतु यह आवश्यकता होती है कि दिन या रात में केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। और सोमवार के व्रत जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य सोमवार का व्रत होता है, सौम्य प्रदोष होता है, एक 16 सोमवार के व्रत होते हैं। या तीनों का विधि विधान लगभग एक जैसा होता है। शिव पूजन के पश्चात कथा श्रवण करनी चाहिए और प्रदोष व्रत 16 सोमवार कथा तीनों की अलग अलग होती है। तो प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है, कथा सुनता है, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोली शंकर भगवान की जय, बोली गणपति गजानन महाराज की जय। एक बहुत ही धनवान साहूकार था, जिसके घर में अन्न धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वही चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत करता था और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह स्वरूप के सामने दीप प्रज्वलित किया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भाव से करता है। इसकी मनोकामना आपको अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जिस तरह का बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, वैसे ही फल काटता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक किसान था, उसने एक कुआं खुदाई की और एक खेत में इमली का बीज बो दिया। इमली जो है खट्टी होती है, खट्टी प्रवृत्ति होती है। उसके बाद दूसरे खेत में उसने जो है बेर का बीज बो दिया और बेर की फसल मीठी होती है, बेर का फल। एक खेत में जो है उसने करेले का बीज बो दिया जो कि कड़वा होता है। तो अब किसान ने खेत में, तीनों खेतों में अलग अलग बीज बो दिया और जल तो वह एक ही कुएं से देता रहा। अब इसमें जल का तो कोई दोष है ही नहीं, इसमें बीज का दोष है। जैसा बीज बोया उसने वैसे फल प्राप्त हुए। करेले का बीज बोया तो करेले का कड़वाहट वाला फल प्राप्त हुआ। बेर का बीज बोया तो मिठास होता है बेर में, तो मीठे फल प्राप्त हुए। और इमली का बीज बोया, इमली खट्टे होती है तो खट्टे फलों की प्राप्ति हुई। इस तरह जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है ठीक वैसा ही फल उसको मिलता है। तो आगे भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह कर्म क्षेत्र है संसार में। जैसा किसान खेत में बीज बोएगा वैसा फल काटेगा। उसी तरह इस संसार में व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। लेकिन माता पार्वती ने बहुत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तो उसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। अब माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। और यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसको इससे ज्यादा न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की भांति ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करता रहा, व्रत करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके ना कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि अब इसका विवाह करा देना चाहिए। तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा
और फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को अपने पास बुलाया और उसको बहुत सारा धन दे करके कहा कि फिर साहूकार को बुला करके और बहुत सारा धन दिया और कहा कि इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस किसी स्थान पर भी जाओगे तो यज्ञ कराते हुए जाना। अब ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजे जो है यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रही थी। रास्ते में एक शहर ऐसा पड़ा, उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए भारत लेकर आया था, एक आंख से काना था। अब उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब वह उसके सुंदर सेठ के लड़के को देखा उसने, तो मन में जो है इस तरह का विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इससे काम चला लिया जाए। अब सुंदर सेठ का लड़का देखा उन्होंने, तो ऐसा विचार करके उसके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की, तो वह राजी हो गए और फिर लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। अब सब कार्य सब प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम भी करा दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी और इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। तो लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। तो राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया तो बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गई। अब जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अगर रोना धोना शुरू कर दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए पहले यज्ञ का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना धोना आरंभ कर दिया। उसी समय संयोग से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से निकल रहे थे। तो वह जोर जोर से जब रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि अरे महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। शिव पार्वती ने जब पास में जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती ने कहा कि हे महाराज इस बालक को आप और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गई। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ का आरंभ कर दिया। तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जा करके उसकी बहुत बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत ही दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले आपके घर जाकर के खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिर करके अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। तब जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है, तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इस प्रकार से जो कोई भी भक्त सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, ओंकारा भरता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य ही
पूर्ण करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी। यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, गणपति गजानन जी महाराज का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।